में संगम नमामि। संघ का आदेश हुआ है आज मुझे गोल्डन रूल नंबर 3 पर बात रखनी है और मैं संघ का आभारी हूँ। और बहुत ही विशेष चर्चा का भी दिन है। कल से जो आज तक लगातार कंटिन्यू इसको किया गया और लोग अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। आज का जो विषय है गोल्डन रूल नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं। ये जो हमारे स्वर्ण विनय नंबर 3 है, इसका बड़ा विस्तृत मायने हैं। तो उसके पहले सरसरी मैं अपने जो 10 गोल्डन रूल बनाया गया है समन संघ के द्वारा, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो हमारा रूल नंबर 1 है, केवल शमन। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसकी व्याख्या करूंगा एक एक लाइन में। तो केवल समन संघ के संदर्भ में अगर आप लेंगे तो सीधा सा ये मतलब होता है कि हमारे इस समन संघ में केवल समन का ही प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा किसी को इसमें प्रवेश नहीं है। और केवल शमन है कौन? SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इन्हें हम समन मानते हैं, जो इस देश के सबसे पुराने रहने वाले लोग हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। समन संघ के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि समन संघ कोई चंदा नहीं लेता है, क्योंकि अगर चंदा लेने से भला होता तो आजादी के 77 साल के बाद में हमारे बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई होती। लेकिन हमें ये दिखाई नहीं पड़ता है कि हम लोग शुरू से लेकर आज तक भी तमाम संगठनों के नाम पर चंदा देते रहे, लेकिन उसका कोई जो परिणाम आना चाहिए जिस तरीके से, वो आया नहीं। तीसरा जो स्वर्ण विनय हमारे हैं, जाति अभ्यास कभी नहीं, जिसके ऊपर मुझे आज बात रखनी है। चौथा है केवल संघवाद। केवल संघवाद का आशय मैं इतना समझा हूं कि संघ का जो वाद है, संघ का जो विचार है, इस विचार को हमको हर हाल में हर संघी को आगे लेकर के जाना है। हमें संघ के लिए काम करना है, संघ का होकर काम करना है। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ये पद प्रतिष्ठा मंच माला का जो मोह है, इस मोह ने हमारे समनों को जकड़ रखा है, जिसके तहत 29 लाख संगठन हो गए। तो समन संघ किसी तरह की पद प्रतिष्ठा मंच माला की व्यवस्था नहीं करता है, ना हमारे संघ में कोई पद है। यहाँ सारे समन संघी को समान रूप से देखा जाता है। अगर आज कोई हमारे पोर्टल पे या समन संघ से जुड़ता है तो उसको भी उतना ही अधिकार है जिसका मैं समझता हूँ इसके जो फाउंडर है। क्योंकि मैं 8 महीने से जुड़ा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, यहाँ सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। कई संगतियां लगती है तो बराबर बैठा जाता है। अगर किसी के लिए कुर्सी की व्यवस्था, अगर सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था है तो सब कुर्सी में बैठेंगे। जमीन पे अगर दरी या गद्दा बिछाया गया है तो सब लोग दरी में बैठेंगे। यहाँ किसी तरह का माला से स्वागत नहीं किया जाता, किसी तरह के किसी के जयकारा नहीं लगाए जाते। केवल संघ की बात होती है, समणों की बात होती है। और छठवां है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण मतलब जब किसी चीज की पंजीकरण कर दिया जाता है तो उसका कोई एक मालिक हो जाते हैं। हम यहाँ 120 करोड़ समनों की बात करते हैं और 120 करोड़ समनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए संघ कभी अपना पंजीकरण नहीं कराएगा। संघातिशेष सबसे ऊपर। संघ का जो आदेश होगा वो हर संघी को मानना होगा। और संघ ऐसा कोई आदेश नहीं देता जो गलत हो, जो अनियमित हो, जो आपको आपके लिए कष्टकारी साबित हो। इसीलिए सहर्ष हम उस संघ के आदेश को स्वीकार करते हैं। आ, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो इसमें एक लाइन में मैं बस इतना ही कहूंगा कि संघ जो है शमनों के हितकारी संघी बनाता है और वो संघी राजनीति में जा सकते हैं। संघ अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट, कोई चुनाव, किसी तरह की कोई चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन समन संघ की इजाजत लेकर के, समन संघ को समझने के बाद, समन विचारों को जानने के बाद वो संघी अगर राजनीति में जाना चाहता है तो शौक से वो राजनीति कर सकते हैं। उनको किसी तरह की रोक टोक नहीं किया जाएगा। 9 नंबर हमारे हैं कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ की विचारों के साथ घात करेगा, संघ की विपरीत चलेगा, संघ की अहित करने की कोशिश करेगा या समणों की अहित करने की कोशिश करेगा, उसे संघ घातक की दर्जा दिया जाएगा, उसे संघ घातक से आख्यायित किया जाएगा। और निश्चित रूप से उस संघी को कभी भी संघ में फिर वापस नहीं लिया जाएगा और संघ अपनी तरफ से उसे दंड देने का भी विधान कर सकता है। 10वां नियम हमारे हैं
कि उपरोक्त 9 नियम संघ के आधार है। ये ना कभी अमान्य किए जाएंगे, ना कभी बदले जाएंगे, ना इसको किसी भी कीमत पर इसको बदला जा सकता है। ये जो संघ के 10 नियम हैं, उसके तहत जो तीसरा नंबर का नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं। तो जाति, इसका जो विस्तृत जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, विस्तृत रूप से इसके ऊपर जो बात अगर रखना होगा, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जाति आई कहाँ से, जाति पैदा कब हुए, क्या ये जाति कितने सालों से चली आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो जब हमारा समण समाज था, उस समय में किसी तरह की कोई जाति नहीं थी। हम लोगों का केवल एक पहचान हुआ करता था, समण, और हम सारे लोग संघ में रहते थे। और उस समय जो बार बार कहा जाता है कि हम उस समय जाचक नहीं थे, हम लोग उस समय उस दौर का सम्राट हुआ करते थे। तो फिर हम इन जातियों में कैसे कन्वर्ट हुए, जब हमारा संघ टूटा, बमनों ने जो साजिश किया हमारे साथ में, हमारे संघ को जब तोड़ा, संघ को तोड़ने के बाद में उन्होंने हमारे पाली भाषा से शब्दों को लेकर के शमन से श्रवण कर दिया। आप बार बार ये व्याख्यात किया जाता है कि बहुत सारे जो शब्द है वो पाली भाषा में नहीं होते। उन्होंने पाली भाषा को विकृत करके संस्कृत का जन्म दिया और शमन से श्रवण कर दिया। श्रवण मतलब श्रम करने वाले लोग। और जाति का मतलब अगर सीधे तौर पे अगर हम समझना चाहेंगे, तो जाति का मतलब ये होता है कि जो उत्पन्न होता है, जो जात जो पैदा हुआ, नवजात जो पैदा हुआ, तो जो उत्पन्न करने वाले लोग थे। यानी कि समन समाज कभी भी जाचक नहीं था, वो भिक्षावृत्ति कभी नहीं किए। उसका कारण क्या था, वो अपनी जरूरत की चीजों को खुद पैदा करता था और खुद ही जो है उसके मालिक होते थे। तो ऐसे ही हमें जब संघ टूटा, टूटने के बाद में हमारे श्रम करने वालों के नामों से तमाम जातियां बना दी गई। हमारे परम जो महासमन रहे हैं बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, उन्होंने भी इस जाति के ऊपर तमाम शोध किए, लेकिन उनको भी कुछ मिला नहीं। आखिर में उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये जातियां मन के उपज है। ये मन से जो है इन जातियों को नामकरण किया गया, मन माफिक नाम दिया गया। और सबसे बड़ी जो आज के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर हम जातियों जातियों की पहचान को खो देंगे, तो क्या मेरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जो SC ST OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है, लोग ये सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर हम केवल समन कहेंगे तो क्या हमारी जाति खत्म हो जाएगी, हमारे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमें हमारा जो संघ का जो उद्देश्य है, वो है कि एक तो हम लोग 6743 जातियों में बटे हुए हैं, हम एकत्रित कैसे होंगे। इसलिए जो हमारी मूल पहचान है, हम लोग उस मूल पहचान को पकड़ करके आगे चल रहे हैं, और वही एकमात्र रास्ता है कि हम एकत्रित होंगे। अगर इन जातियों को हम नहीं तोड़ेंगे, तो हम फिर शक्तिशाली कैसे बनेंगे। आज आप सोच लीजिए कि 6743 जातियां हैं, इसमें 29 लाख संगठन हैं। तो 29 लाख को अगर 6743 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक एक जातियों में सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, और वो संगठन हमें मजबूत नहीं कर रहा, हमें हर दिन कमजोर करता जा रहा है। अगर आप रास्ते में बस में कहीं बैठे हुए हैं, तो कोई अगर एक, तो पहली बात तो वो जो बमन लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि हो सकता है कि ये सामने वाला समन हो, तो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। आप अगर नाम बता देंगे, कि केवल नाम बताएंगे, तो उससे वो संतुष्ट नहीं होगा। वो तुरंत पूछेगा कि भैया आपका आगे पीछे क्या है। आगे पीछे का मतलब यही वो जानना चाहता है कि आपकी जाति क्या है। तो जब आप आगे पीछे बता देते हैं कि मैं फलाना हूं, उसी जगह पे आप कमजोर हो जाते हैं, उसी जगह पे आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि वो जान जाता है, वो तो ये जानता है, क्योंकि बमनों की कोई जाति नहीं होती। जैसे आप अगर देखेंगे, तो किसी दूबे से अगर आप पूछेंगे कि भैया तुम्हारा जाति क्या है, जो ब्राह्मण में जो टाइटल्स हुआ करते हैं, तो जाति के नाम पर वो कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ। किसी तिवारी जी से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। किसी चौबे जी से पूछेंगे तो भी कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। यानी कि उनके टाइटल्स में किसी भी नाम के लोगों से अगर आप पूछते हैं, तो सीधे सीधे कहेगा कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ। तो अगर मतलब उनके अंदर कोई छोटा जाति नहीं है, बड़ा जाति नहीं है, उपजाति नहीं है, वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ठीक उसी तरह से ये जो हम लोग 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, हम सारे समण हैं। और यही हमें कहना भी है, अगर किसी भी जाति से, चाहे मैं चमार हो, भर हो, पासी हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, नाई हो, लोहार हो, धोबी हो, दुशाद हो, मुसहर हो, कोई भी हो,
अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप क्या हो, तो जब वो कहेंगे कि मैं समण हूं, तो समझ लीजिए आपकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी, आप कितने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो समन संघ उसी तरह से कह रहा है कि हमें जाति अभ्यास नहीं करना, जातियों की लाभ जो हमको मिल रहा है उसे हम लेते रहेंगे, उसे नहीं छोड़ना है। वो तो हमें संविधान प्रदत्त है, बाबा साहब ने उसे हमें दे करके गया है, उस लाभ से हमें वंचित नहीं होना है। लेकिन हमें जो है अगर शक्तिशाली अपने आप को स्वाभिमान के साथ में जीना है, अपनी जातियों की स्वाभिमान के साथ में जीना है, तो हमें कहना पड़ेगा। जब भी कोई कहेगा कि आपकी जाति, कोई पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, तो आप सर उठा करके बोलिए कि मैं समण हूं। और सामने वाला निश्चित रूप से अगर वो जानता होगा ये समण क्या चीज है, तो वो तुरंत जो है वो वहां से पीछे हट जाएगा, वो जान जाएगा ये तो जाग चुका है, इसे और भ्रमित नहीं किया जा सकता, इसको इसको और बहलाया नहीं जा सकता, इसको फुसलाया नहीं जा सकता। तो इसी तरह से हम सारे जातियां जितनी भी है भारतवर्ष के अंदर, उस सारे जातीय को लोगों को ये संकल्प करना है, ये प्रण लेना है कि अगर कोई भी हमसे हमारी जाति पूछेंगे, तो हम अपनी जाति के जगह पर जो हमारी मूल पहचान है, जो हमारा असली पहचान है, जो हमारा पुरातन पहचान है, उसे हम बताएंगे कि आई एम समन, हम समण हैं। और ये कार्य हम जिस दिन करने लगेंगे, ये कार्य अगर हम सही तरीके से कर लेते हैं, इस कार्य को केवल एक पहचान को हम अपना लेते हैं, तो आप देखेंगे हमारी समस्याएं आधी से ज्यादा सल्व हो जाएगी। हमारे जो उत्पीड़न हो रहा है आज देश के कोने कोने में, हम देख रहे हैं कि आज आज से नहीं, ये तो आदिकाल से, जब से हमारे संघ टूटा तब से हमारे उत्पीड़न शुरू हो गए। तो उसका सबसे मूल कारण ये है कि हम लोग बिखर चुके हैं, हम लोग बिखरे हुए लोग हैं, और वो हमारी कमजोरी को जानते हैं। और वो क्या कर रहे हैं आजकल, जातियों के अंदर भी हर जाति की एक भगवान पैदा कर दे रहे हैं। हमें इससे भी सावधान रहना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बजरंग बली को कहता था ये तो दलित है, तो किसी और को कह देंगे, जोड़ देंगे कि ये तो इस जाति की भगवान है। तो मतलब क्या है, वो हर हाल में हमारी जातियों को अपने स्थान पर बना कर रखना चाहता है कि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे गोष्ठियों में जाति के नाम पर बटे रहे, और उनका जो मनसा है और उनका जो लाभ लेने की जो स्थिति है, वो किसी भी परिस्थिति में बदल ना जाए। और जिस दिन हमारे समाज के सारे लोग ये चीज खाली अपना लेंगे कि मैं समन हूं, हमको लगता है कि हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। और जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्वाभिमान से जीना है, सर उठा के जीना है, तो आप सर उठा के कैसे जिएंगे? कोई कोई मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कोई लिखता है ग्रेट चमार, ग्रेट राजभर, ग्रेट चौहान, तो ग्रेट यादव, तो ग्रेट मुशहर। ये इस तरह के एक चलन सा हो गया है। तो क्या इस तरह के अलग अलग ग्रेट लिखने से हम ग्रेट हो जाएंगे? कतई नहीं होंगे। हमें ग्रेट होना होगा तो आप एक बार लिख करके देखिए कि ग्रेट समन। तो ये जब ग्रेट समन शब्द आ जाएगा और चारों तरफ से यही शब्द आएगी, हर कोई लिखेगा कि ग्रेट समन, ग्रेट समन, ग्रेट समन। आप एक जगह अकेले लिख रहे हैं, जब 6,743 जातियों की जगह से एक साथ में एक एक आदमी लिखेगा, तो 6,743 जगह के आएगी कि हम ग्रेट समन, आई एम समन। उस दिन वो समझ जाएंगे कि अब वक्त आ गया है, इनको इनकी जगह छोड़ देनी है। हमने जो इतना दिन तक इनको इनसे सारी चीजें छुपा कर रखी, अब छुपी हुई नहीं है। समन संघ वही काम कर रहा है। समन संघ बता रहा है आपकी मूल पहचान क्या है, जाति का असली अर्थ की किताब आया है। अगर आप लोगों के पास में जो भी हो, बी एस आजाद सर इसके इनके पास इनका नंबर ले लीजिएगा, जिसको पढ़ना चाहते हैं उस किताब को मंगा करके पढ़िए। समन ग्रंथ जो भी हमारे 4-5 निकले हैं, उन समन ग्रंथों में इतना सारा चीज है कि केवल इन समन ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें आप जान जाएंगे। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। अगर मेरी बातों से कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।